हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से फॉलोअर फॉर्म का आउटपुट कैलकुलेट करना है स्ट्रक्चरल मॉडल में। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, मैं आपको डिमांड फंक्शन बताता हूँ। तो डिमांड फंक्शन गिवन है हमारे पास। तो डिमांड फंक्शन है पी इज इक्वल टू 30 माइनस क्यू है। एंड हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट भी गिवन है। मार्जिनल कॉस्ट है हमारे पास एम सी इक्वल टू 12 है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे देखो, हम डायरेक्ट फार्मूला से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करें तो सबसे अच्छा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो फॉलोअर फॉर्म का आउटपुट के लिए मैं Q2 यूज कर रहा हूँ। तो किसके इक्वल होता है, ये होता है ए माइनस सी ओवर आ जाएगा हमारे पास ये 4b। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 4b और ये हमारे पास ए सी का किसके लिए हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, डिमांड फंक्शन 30 माइनस क्यू है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हमारे पास ये 30 आ गया, और हमारे पास जो है सी का वैल्यू मार्जिनल कॉस्ट है हमारे पास वो 12 आ गया। और बी का वैल्यू, बी क्या होता है, ये कोफिशिएंट होता है। जो क्यू के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम बी बोलते हैं। तो बी स्लोप आ गया ये। तो ये यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं दिया गया होता है वहाँ पे 1 होता है। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर ली हमने, ये डिमांड फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन से हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे हम सीधा ही हम फॉर्मूला में। तो हमारे पास ए का वैल्यू 30 आ गया, और हमारे पास सी का वैल्यू 12 आ गया। ओके, देन अपॉन हमारे पास बी का वैल्यू 1 आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18/4 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। इसको किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4.5। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। किसका आ गया, ये जो फॉलोअर फॉर्म है उसका आउटपुट आ गया। अब देखो, ये तो हमें क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया कि यहाँ पे फॉलोअर फॉर्म का आउटपुट कितना, तो ये आंसर हमारे पास ए आ गया जो 4.5 है। अब इसी तरह आपको कैलकुलेट करना है कि जो लीडर फॉर्म है उसका आउटपुट क्या है। तो लीडर फॉर्म का आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए हमें इसी तरह का कुछ फॉर्मूला यूज करना होगा। तो लीडर फॉर्म के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लीडर फॉर्म के लिए मैं Q1 का यूज कर रहा हूँ आउटपुट का। तो हमेशा याद रखना है कि जो लीडर फॉर्म है जो फॉलोअर फॉर्म से ज़्यादा आउटपुट यूज करती है, प्रोड्यूस करती है इसमें स्टक्करबर्ग मॉडल में। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास ए माइनस सी अपॉन 2b। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो भी फॉर्मूला हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट या तो जीरो होगी या कांस्टेंट होगी, वहाँ पे यूज होता है। ओके, ये कांस्टेंट होगी या जीरो होगी। तो इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। तो ए की वैल्यू हमारे पास 30 गिवन है, और सी का वैल्यू 12 है। देन अपॉन हमारे पास 2, और बी का वैल्यू 1 है। ओके, तो इसको इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18/2। ये हमारे पास आ गया। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 9 आउटपुट। तो यहाँ पे फॉलोअर कितना आउटपुट कर रहा है, 4.5 कर रहा है। एंड हमारे पास लीडर कितना आउटपुट कर रहा है, 9 कर रहा है। जो लीडर जो कर रहा है फॉलोअर से डबल आउटपुट कर रहा है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो लीडर होगा वो हमेशा फॉलोअर से ज़्यादा आउटपुट करेगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।